दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गार्डन के ऐसे कामों के बारे में जिनको करने से हमारे गार्डन की खूबसूरती प्लस हमारे पौधे हरे भरे भी रहेंगे और इस कड़कती धूप में भी ना पौधे सूखेंगे नहीं। तो ये सारी छोटी मोटी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राधे दोस्तों, शाम के बज रहे हैं 7 और धूप को देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि 7 बज रहे हैं। मतलब दिन प्रतिदिन कड़कती धूप जो है वो बढ़ती चली जा रही है और इस कड़कती धूप का असर हमारे पौधों पर भी देखने को मिल रहा है। हमारे पौधे कुछ इस तरह से झुलस रहे हैं। जैसे मैं शाम को आती हूँ अपने पौधों को पानी पिलाती हूँ, ये फिर से होश में आ जाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिन में तो बिल्कुल भी काम नहीं होता है गार्डन, मतलब काम नहीं किया जाता है क्योंकि धूप बहुत कड़ाके की पड़ती है। अभी शाम को मैं कुछ काम कर रही थी अपने गार्डन को, देख सकते हैं आप सभी। तो ये ना बिल्कुल छोटे छोटे से काम होते हैं और इन छोटे छोटे काम को करके ही हम अपने पौधों को बेहतर बना सकते हैं। तो वैसे तो मैं इसका शॉर्ट वीडियो बना रही थी और शॉर्ट वीडियो में इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी जितना लॉन्ग वीडियो में, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो लॉन्ग वीडियो बना लेती हूँ और आप सबके साथ ये छोटे मोटे काम शेयर कर देती हूँ ताकि बाद में आप सब मुझसे ये ना पूछे कि आपने ये काम कब किया। तो जिन पौधों में सबसे पहले मैंने काम कर लिया है मैं उन्हीं की बात करूंगी। मेरे छोटे छोटे पॉट्स वाला एरिया जिसमें मैंने अपने जुगाड़ रखे हुए हैं, देख सकते हैं आप सब। और यहाँ पर मैंने ऐसे भी पौधे रखे हैं जिनको छाया चाहिए होती है कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम बस सुबह के टाइम पे होती है धूप, उसके बाद फिर छाया ही रहती है। यहाँ पर छोटे छोटे काम क्या कर रही हूँ, चलो वो दिखाती हूँ आप सभी को। जो किया है पहले वो दिखा देती हूँ। ये आप जानते ही होंगे मैं बोनसाई क्रिएट कर रही हूँ पोर्टुलाका का। कुछ इस तरह से मैंने स्टिक लगा के इसे इस तरह से बांधा हुआ है और मैंने यहाँ पे ना इसकी कटिंग कर दी थी। पहले जब लगाया था तभी कर दी थी मैंने इसकी पिंचिंग। और यहाँ से देख सकते हैं एक ही पॉइंट पे ढेर सारी इसकी कलियाँ निकली हैं, 1 2 और ये रुको 3 और ये 4। अब ये कलियाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ी इतनी हो चुकी है। साथ में इस वाला पॉइंट भी देख लो, ये देखो 1 2 3 4, मतलब एक एक पॉइंट पे 3 3 4 4 कलियां इस तरह से और निकल आई। तो आज मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इस तरह से इसे पकड़ा और ऊपर से इसकी पिंचिंग कर, मतलब इसको कट कर, ताकि नेक्स्ट टाइम इस वाली शूटिंग पे फिर से 4 कलियां, इस पे भी अलग से 4, इस पे भी अलग से 4, इस तरह से ये हमारा पूरा बुशी बन जाएगा और बहुत ही सुंदर सा हमारा एक बोनसाई क्रिएट हो जाएगा, वो भी पोर्टुलाका का। और जब इसमें फ्लावर्स आएंगे तो सच में ये नज़ारा देखने लायक। और इसकी आपने पिंचिंग, इसकी आपने कटिंग तब तक करते रहना है जब तक इसमें फ्लावरिंग पॉइंट्स ना आए। उसके बाद ये हमारा जुगाड़ू बोट है, इसमें घास वगैरह उगाया था मैंने, वो कट कर दिया। और इसमें ना ये सीडम मैक्सिकम लगा था, उसके अभी फ्लावर्स नहीं खिल रहे थे तो मैंने सारा वो निकाल के कटिंग से ही कट किया है, मतलब जड़ से नहीं निकाला है ताकि नेक्स्ट टाइम खुद ब खुद निकल आए यहाँ पे। और फिर मैंने यहाँ पे पोर्टुलाका लगा दिए और पर्सलेन तो इसमें पहले से था बट वो ग्रो नहीं हो पा रहा था अच्छे से। ये देखिए पर्सलेन को लगाना भी बहुत ज़्यादा ईजी है, आप इस तरह से भी इसे ग्रो कर सकते हैं। ये ली कटिंग और इस तरह से मिट्टी में लगा। और दोस्तों पोर्टुलाका और पर्सलेन ये दोनों ही बेस्ट समर फ्लावर प्लांट्स हैं। छोटे बड़े हर प्रकार के पॉट में चल पड़ते हैं, धूप का कोई असर नहीं पड़ता है, बस आप इनको टाइम टू टाइम पानी देते रहे और साथ में पौधों की गुडाई भी करते रहे। जिनमें आपको लगे कि उनका पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, जिन पौधों में उनकी अच्छे से गुडाई कर, ताकि पानी जो है मिट्टी के कण कण में जाए और सूखने में टाइम ले। उसके बाद चलो भाई जो काम बचे हैं वो आपके साथ करते हैं मिलकर। इनका तो मैंने क्लियर कर दिया था। ये हमारा वो स्पाइडर प्लांट, इसकी जो अपर लीव्स थी वो बर्न सी हो गई थी तो मैंने उन सभी को कट कर दिया और देखो अभी ये कैसा लग रहा है। और ये हमारी एक बहन जिसमें सीडम मैक्सिकम भी लगा था और ये रियो प्लांट भी लगा था, तो मैंने रियो प्लांट को अच्छे से ग्रो होने के लिए छोड़ दिया है। अब चलिए, ये रहा हमारा जेड प्लांट का पॉट जिसमें जेड प्लांट भी है, पोर्टुलाका भी है, पर्सलेन भी है। यहाँ पे हम ना जेड प्लांट को थोड़ा सा शेप देने की कोशिश करेंगे, कुछ इस तरह से इक्वल रखेंगे इन दोनों को ताकि भाई यहाँ से बढ़िया लगे देखने में, ऐसे कबाड़ा सा ना लगे। ये छोटे छोटे काम होते हैं गाइज, अगर हम इनको कंटिन्यूसली करते रहें अपने गार्डन में तो गार्डन भी हरा भरा रहेगा और साथ में सुंदरता भी बरकरार रहेगी। और अब देखिए ये हमारा क्यूट और देखिए इसके नीचे से मिट्टी वगैरह बहुत कुछ निकल रहा है। जैसे कि ये हमारा सकलेंट प्लांट है, पत्ती खराब हो चुकी है कि खा ली कीड़े ने, तो इसे बाहर निकाल देंगे। इसी तरह से चेकआउट करेंगे और भी पत्तियों को जो इस तरह से जल जाती हैं या फिर कुछ भी उनको बीमारी हो जाती है तो उनको हमने निकाल देना है। और घास देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में निकल आया है, इसे भी यहाँ से निकाल दें। और अभी देखिए दोस्तों मैं इस सकलेंट वाले प्लांट की, मतलब लक्ष्मी पौधे की सफाई कर रही थी, घास वगैरह निकाल रही थी इसका, तो इसके 2 पत्ते यहाँ पे निकल गए हैं। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि इसे फेंक दें, तो वही फेंकना क्यों है, क्योंकि ये पत्ते से ग्रो हो जाए। तो इसे हम कुछ इस तरह से यहाँ पे डुबा देंगे मिट्टी में, थोड़ा सा इसका पोर्शन
अब थोड़े दिनों में इस पत्ते की रूट्स निकल आएंगी और रूट्स से थोड़े दिनों में कुछ इस तरह का पौधा हमारा तैयार हो जाएगा। इसीलिए तो कहती हूँ कि पौधे अगर आप लाते हो, नर्सरी से लाते हो, कहीं से भी लाते हो, तो ऐसे लाओ कि जो कटिंग से लग जाए, जो कि आगे प्रोपेगेट हो जाए। ये नहीं कि ऐसा पौधा ले आए जो कि सिर्फ एक बार ही लगे और ऐसा ना हो कि वो लाते ही मर जाए, तो पैसा भी वेस्ट और बाकी आपका गार्डन भी फिर डूब जाएगा। अब इसकी मिट्टी बहुत हार्ड है और इसमें औजार तो हमारा जा नहीं सकता, तो कुछ इस तरह से हम हाथ से प्रेस करेंगे ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए, और थोड़ा इस तरह से भी करेंगे। गर्मियों के मौसम में पॉट्स की मिट्टी जो है वो सेट नहीं होनी चाहिए। सेट होगी तो ड्रेनेज होल्स की मदद से जो भी आप पानी देंगे वो बिना मिट्टी के अंदर जाए ही निकल जाएगा, तभी तो मिट्टी जल्दी सूख जाती है और तभी तो हमारे पौधे भी सूख जाते हैं। इसीलिए आपने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं हमारे ये मग वाले पॉट। अब देखिए पॉट्स की जो चेकिंग होती है ना, वो गाइज आपको ज़रूर करनी ही चाहिए। अब जैसे मुझे ना यहाँ पे फील आ रहा है कि यहाँ पे कीड़े भी हो सकते हैं, तो भी अच्छे से चेकआउट करते हैं इस पॉट को। और देखिए काली पीली पत्तियाँ जो होती हैं पौधों की, वो आपने हटाते रहना है, और जो फूल मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, उनको भी आपने हटाते रहना है। और मैंने ना इसमें वो लगाई है, फर्न लगाई थी ये, तो ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हुई है। और ये मैंने कटिंग से डाइंथस ग्रो किया, ये भी अच्छे से चल रहा है। देखिए ये वाला जो डाइंथस का ऊपर का ये पोर्शन है, ये कीड़ों ने खा लिया है, तो अब इसे यहाँ से कट कर देंगे और अब ये यहीं से बूशी होना शुरू हो जाए, मतलब घना होने लग पड़ेगा। अब फर्न की कंडीशन देखते हैं, तो फर्न देख लो किस तरह की होगी, ये काली भूरी, इसे हम निकाल देंगे। दोस्तों पौधा आपका कोई भी होना, छोटा हो या बड़ा, जब उसकी पत्तियां ख़राब हो जाएं या फिर काली भूरी पीली नीली जैसी भी होने लग पड़ी, मतलब हरे रंग से थोड़ा भी रंग बदलने लगे, तो आपने उनको हटाना शुरू कर देना है, नहीं तो वो आपके पौधे को ऐसे गायब कर देंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। फर्न देख लो ये कुछ इस तरह की काली हो चुकी है, तो मैंने यहाँ से निकाल दी है जो पोर्शन इसका काला हुआ है, क्योंकि ये पूरे पौधे को ख़राब कर सकती है। इसीलिए भाई जो पोर्शन ख़राब हुआ है आप उसे ही निकाल दें। और साथ में इसकी मिट्टी हार्ड है, तो औजार की मदद से मिट्टी की गुडाई कर देंगे। अभी देखिए दोस्तों ये डाइंथस पे इस तरह से फूल लगा हुआ था, तो मैंने इसकी पिंचिंग कर दी, मतलब इसे यहाँ से कट कर दिया, क्योंकि ये यहाँ से खोखला भी हो चुका है और आगे इसकी पता नहीं ग्रोथ होगी कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके फूलों को हटा इस कटिंग को फेंकने की बजाय हम इसी मिट्टी में कुछ इस तरह से डाल देंगे, और मिट्टी में डालने के बाद कुछ दिनों के बाद इसका भी कुछ इस तरह से हरा भरा पौधा तैयार हो जाए। बात करें इस विंका की, तो देख सकते हैं सिंगल स्टेम निकली हुई है इसकी, तो अब हमने इसे बूशी बनाना है, घना बनाना है कुछ इस तरह से। देखिए ये भी सेम प्रोसेस किया था मैंने, एक स्टेम थी तो इस तरह से पिंच कर दिया, और पिंच करने के बाद इसकी 2 स्टेम यहाँ पे निकल आई हैं, और ये पॉइंट्स देख लीजिए आगे भी ये ग्रो हो रहा है। सेम इसमें भी यही कार्य होगा। इस तरह से आप एक सिंगल पौधे से बड़ा वाला बूशी वाला पौधा तैयार कर सकते हैं। और इस मटकों में तो मैंने कुछ दिन पहले ही कोलियस की कटिंग लगाई थी, ये लग चुकी है, क्योंकि मैंने इसे छाया में ही रखा हुआ था। बस इसकी मुरझाई हुई पत्तियों को हम निकाल देंगे और बाकी से साइड में कर। अब बात करते हैं, ओ माय गॉड देखो गाइस किस तरह से वंडरिंग ज्यू, और साथ में हमारा ये कोलियस इसके अंडर अटक चुका है, इसके उसमें अटक गया था हैंडल में। तो देखो भाई ये विंका कितना सुंदर सा है, और इसे भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था जस्ट पिछले साल। पूरे 6-7 महीने हुए हैं इसे लगाए हुए, और अभी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो पोट की चलो कंडीशन सुधारते हैं। देख सकते हैं आप सभी बहुत बुरी हालत में हमारा पोट, घास वगैरह भी निकला हुआ है। पौधों को पोषण कैसे मिलेगा ऐसे। और ये देखिए आपको गाइस कीड़े पहचानने की मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। जैसे पत्ती लगे कि पत्ती खाई हुई है, पत्ती में कुछ छेद वगैरह लग रहे हैं, तो आपने पत्ती को पलट के देखना है, पीछे कलाकार बैठा होगा कुछ इस तरह का, ये देखो, बस कुछ नहीं करना है। अब कलाकार जहाँ बैठा हुआ है उसका खाना भी उसे दे देना है और फेंक देना है फिर, क्योंकि भाई मार तो सकते नहीं है इनको, क्योंकि इन्होंने भी अपना पालन पोषण करना है। तो खाना भी हमने फेंक दिया है साथ में, अब अगला खाना ढूंढते रहिए। मुझे तो लगता है जितने मैं फेंकती हूँ उतने ऊपर चढ़ के चले आते हैं ये। तो ये जो ख़राब हो गई हैं पत्तियाँ, इनको हम पिंच कर देते हैं ताकि ये भी बूशी हो जाए। और इसके मुझे लग रहा है कि ये प्लांट्स निकल आए हैं, तो इनको ट्रांसप्लांट करेंगे, क्योंकि ये फूल बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसकी शेड बड़ी सुंदर है। और ये प्लांट है हमारा पर्पल हार्ट नहीं सॉरी वंडरिंग ज्यू, दिमाग देखो पर्पल हार्ट में अटका हुआ, ये पिंच कर दो। तो गाइज यही छोटे मोटे काम मैं कर रही हूँ अभी। इसकी गुडाई कर लिया है। अब देखिए 1-1.5 सब्सक्राइबर कह रहे थे कि कचरे
मतलब इन कचरे वाले ग्रो बैग्स का इस्तेमाल करने से गार्डन का ही कचरा हो जाता है। तो भाई गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे ऐसी जगह पे रख दे जहाँ पे आपने कबाड़ से जुगाड़ ही रखा हुआ। अभी आप सोच रहे हैं कि इसको रखने से, इस पॉलीथीन को रखने से हमारे गार्डन का कबाड़ हो जाएगा। तो भाई जब आप इसे प्रकृति की गोद में फेंकेंगे, वहां जाके जलाएंगे, हमारी प्रकृति नहीं खराब होगी क्या? अभी हम सब कर रहे हैं हाई गर्मी हाई गर्मी। ये गर्मी फैलाई किसने इतनी ज्यादा? अभी हमारे गांव में देख लो कितने कम पेड़ हो गए। मैं नहीं कह रही कि पेड़ मत काटो, नीड होती है हर एक चीज, बट हर एक चीज का बैलेंस भी बनाना पड़ता है। जितने आप काट रहे हो उतने आप लगाओ, तभी शुद्ध हवा मिलेगी, तभी हवा भी चलेगी, तभी धूप कम होगी। मतलब फिर हमें धूप का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं लगे। अभी भी आप जाएं ऐसी जगह पे जहाँ पे व्हीकल्स चले हुए हैं, बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है, वहाँ आप फील कर लोगे कि गर्मी क्या चीज। बट दूसरी जगह आप जाएं एक ऐसे पेड़ों के बीच में जहाँ ना तो कोई व्हीकल है ना तो कोई बिल्डिंग, फिर आप खुद महसूस कर लेना कि पेड़ क्या कार्य करते हैं। और गाइज प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि इस बार हम बरसात में सब मिलके ढेर सारे पेड़ लगाएंगे। मैं अपने एरिया में लगाऊंगी, आप अपने एरिया में लगाओ, और हम उनकी अच्छे से केयर करेंगे यार, नहीं तो हम सबका बहुत बुरा हाल होगा नेक्स्ट टाइम। इस टाइम इतनी बुरी हालत है तो सोचो 2-3 सालों के बाद क्या ही होगा। अपनी जनरेशन को क्या ही दे रहे हैं गाइज, सोच लो यार क्या ही कर रहे हैं हम। तो सोचा है कि अपने टेरेस गार्डनिंग के साथ साथ मैं आगे भी ऐसे छोटे मोटे काम करूंगी कि जिससे एनवायरनमेंट में भी थोड़ा योगदान दे पाऊँ, एनवायरनमेंट को सेव करने में। शुरुआत कुछ ऐसी हुई है, जो भी कबाड़ है वो घर तक ही सीमित की चीज़ों में यूज़ हो जाए। देख सकते हैं पॉलीथीन का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ना तो इसे जलाऊंगी, ना तो इसे मिट्टी में फेंकूंगी, ना तो पानी में। गार्डनिंग में इस्तेमाल करेंगे तो प्रकृति भी खुश होगी और हम भी। भाई क्या ही बुराई है इसमें, देखो पौधा भी अच्छे से ग्रो हो रहा है। अगर यही चीज़ आप ऑनलाइन लेंगे या फिर किसी अन्य प्लेटफॉर्म से, यही प्लास्टिक की चीजें आपको सुंदर लगने लगेंगी। नजरिए बदल दो, सब ठीक हो जाएगा गाइज। चलो भाई मैं कौन होती हूँ इतना बड़ा लेक्चर देने वाली, बट जस्ट एज अ प्लांट लवर, एज अ नेचर लवर आप सबसे ये बात शेयर करनी थी। और मुझे पता है कि मेरे जो डियर सब्सक्राइबर्स है वो भी नेचर लवर हैं, तभी मैं इतनी बड़ी बात आप सबके साथ शेयर कर पाई। अदरवाइज मेरी भी हिम्मत नहीं होती है कि किसी को भी, मतलब किसी को भी तो नहीं हो, आप सभी, आप मेरी फैमिली हो, अपनी फैमिली को इतनी बात तो इंसान कह ही सकता। और भाई अभी देखिए ये कीड़े जिन्हें मिलीबग के नाम से जाना जाता है, इन्होंने भी बहुत आतंक डाला हुआ है, तो आपने भी इनको बाहर निकाल के फेंक देना है। ये छोटे बहुत होते हैं तो कभी कभी उठाते उठाते ये मर भी जाते हैं। अब पाप लगेगा मुझे, क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ। ओ गाइस ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है और इसकी गुड़ाई करती हूँ। तो फाइनली दोस्तों हमारे इन छोटे छोटे से पॉट्स का छोटा मोटा काम समाप्त हो चुका है। और अभी देखिए ये वाला पोर्शन कितना ज़्यादा, मतलब यहाँ पे मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे झाड़ू लगा के इन सबको फिर से अच्छे से सेट कर देंगे। और ये देखिए दोस्तों, सारे छोटे मोटे काम करने के बाद और साथ में झाड़ू लगाने के बाद जो लुक निकल के आया है हमारे इन कबाड़ से जुगाड़ का, वो बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। पूरी 3 लाइनों में मैंने इस कबाड़ से जुगाड़ को सेट कर दिया। सबसे पहले मैंने वो वाला कबाड़ रखा है जो कि आपको देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, जैसे कि ये पॉलीथीन बैग। उसके बाद देखिए थोड़े डेकोरेटिव वाले रखे हैं, और उसके बाद फ्रंट में कुछ बॉटल्स रखे, साथ में छोटू छोटू से रसमलाई वाले डिब्बे और ये वाले डिब्बे। और दिल वाले पोट को भी मैंने अब साइड में कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि इसमें गार्डन जेरेनियम लगा है जिसको छाया चाहिए होती है। इस वाले पोर्शन में थोड़ा टाइम तक धूप रहेगी, मतलब सुबह के समय धूप रहती है, फिर खुद ब खुद छाया हो जाती है। तो दोस्तों आपने भी अपने गार्डन में ये चीज नोटिस करनी है कि कौन सी साइड पे कब छाया आती है, उस साइड पे आप उन पौधों का रख दे जिनको ज्यादा धूप या फिर वो ज्यादा धूप नहीं झेल सकते हैं। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि ये छोटे छोटे काम क्या आपके लिए यूजफुल है या नहीं। आपके सामने ही रिजल्ट है, ये छोटे छोटे काम करने के बाद गार्डन सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत बन जाता है। तो इसी के साथ मिलते हैं आप सभी को फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे।